जय हिंद प्रतियोगी साथियों, मैं शिवांश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल द प्राइम स्टार में। जुड़ते हैं आपसे एक और वीडियो के माध्यम से, और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सभी प्रतियोगियों के लिए जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी ट्रिपल एसएससी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अदर एग्ज़ाम्स में भी जिनमें हिंदी पूछी जाती है। तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका मुहावरों की सीरीज स्टार्ट की है, और बड़े ही मज़ेदार तरीके से आज जो हम लोग मुहावरे पढ़ेंगे वो संबंधित होंगे किससे? आपके सबसे ऊपर सर से, और सर के नीचे अकल से, और उसी के आसपास बालों से। तो इससे संबंधित जो भी मुहावरे उन सभी मुहावरों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए दोस्तों। सबसे पहले मुहावरे हैं क्या ये जान लिया जाए, है ना। आप मुहावरे जानते हैं क्या? मुहावरे किस टॉपिक, तो ये वाक्य विचार के अंतर्गत पूछे जाते हैं। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, किसी ने ओरली पूछ लिया, यार मुहावरे जानते हो किस भाषा का शब्द है? पता है आपको? मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ क्या होता है? बातचीत करना या फिर उत्तर देना। तो बातचीत करना या उत्तर देना मुहावरा शब्द का अर्थ होता है। और ये किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। तो क्या आप इसका हिंदी जानना चाहते हैं या हिंदी जानेंगे? तो इसका हिंदी क्या है आपका? वाग्धारा। तो हिंदी में इसे क्या कहते हैं? वाग्धारा। और इंग्लिश में इडियम्स कहते हैं। और अरबी भाषा का जो शब्द है, जो हम लोग अक्सर प्रचलित है, मुहावरे बोलते हैं। अब इसकी परिभाषा या डेफिनेशन क्या है, ये क्या है आपके? तो जब कोई ऐसा वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो, मतलब कोई अन्य ही अर्थ दे, कोई नया अर्थ दे, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? मुहावरा कहते हैं। तो ये एक ऐसे वाक्यांश, ये अपूर्ण वाक्यांश होते हैं। इनके अर्थ से क्या एकदम चमत्कार उत्पन्न होता है, और ये पूरे नहीं होते हैं कभी भी, है ना, ये अधूरे रहते हैं। तो ये मुहावरे होते हैं भैया। इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं शब्दों से, आप कभी गलत नहीं करेंगे, आशा करते हैं अब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मुहावरों को। तो सबसे पहले सिर से संबंधित, सबसे पहले क्या किया? सिर पर कफन बांधना। तो सिर पर कफन बांध लिया मतलब कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, है ना, बांध कफन अपने सर पे, अब तो वीर जवान चले। तो सिर पर कफन बांधना मतलब क्या भैया? शहादत को तैयार हो जाना, मरने को तैयार हो जाना। बिल्कुल सिर पर कफन बांध लेना, है ना। तो बहुत ही नॉर्मल से इडियम है। सिर गंजा कर देना, ये कैसे क्लियर होगा? तो सिर गंजा कब किया जाता है? जब परिवार में किसी की डेथ हो जाती है ना, ऐसा ही तो होता है ना। तो किसी की डेथ हो जाती मतलब क्या करना? सिर गंजा कर देना, मतलब गंजे हो जाओगे बेटा तुम, मतलब तुम्हारे परिवार में किसी को मार देंगे। तो मारने का भय दिखाना क्या होता है? सिर गंजा कर देना। सिर पर खेलना, सिर पे खेल रहे भैया। तो सिर पे खेलोगे क्या है? हाथ पे खेलो, पैरों पे खेलो, ठीक है। एक बार सर पे खेलोगे, सर में चोट लग गई तो फिर निपट जाओगे तुम। तो सिर पर खेलना, या कोई तुम्हारे सिर पे अगर चढ़ के खेलने लगे तो क्या है? गर्दन में लचक आ जाएगी, गर्दन टूट जाएगी, तुरंत मर जाओगे। तो सिर पर खेलना मतलब प्राण दे देना, मर जाना। सिर धुनना, सर धुनना है भैया, सर, अरे दादा क्या हो गया, कैसे हो गया, ये सब है। तो सिर धुनना मतलब शोक करना, दुख मनाना, इसे कहते हैं सिर धुनना। सिर फिर जाना, भैया सर घूम गया है ना, कहते हो अक्सर सर घूम गया है। सर घूम गया मतलब क्या हो गए हैं? एकदम पागल हो गए हैं, घमंड हो गया है। फिर क्या कहते हैं? सर फिर गया मतलब घमंड हो जाना। तो एक तो होता है सिर फिर जाना मतलब पागल हो जाना, या फिर एक मीन्स क्या होता है? घमंड हो जाना, कि उनका तो यार सिर फिर गया, वो सिर फिरे टाइप के हो गए, घमंडी टाइप के हो गए। सिर पर भूत सवार हो जाना, भैया सिर पे भूत सवार हो गया। तो भूत सवार हो गया क्या मतलब? एकदम से जिद जिद पे आ जाना, किसी एक ही रट लगा लेना, एकदम अड़ जाना किसी बात पे, सिर पे भूत सवार होना, कि बस यही करना है, यही करना है, यही करना है ना। तो सिर पे भूत सवार मतलब एक ही रट लगाना, एक ही बात कहना। सिर झुका लेना भैया, सिर झुकाना तो जानते ही यार, सिर झुकाना मतलब हार मान लेना, आत्मसमर्पण कर देना, किसी के आगे झुक जाना, है ना, सिर झुकाना। सिर पे पाँव रख के भागना, भैया ऐसा तो कभी किसी को देखा नहीं होगा। तो पिक्चर कौन सी थी वो? टपका वाली, है ना, शेर और टपका वाली, कि मुझे बाघ से भी उतना डर नहीं लगा जैसे टपका से लगता है। तो शेर सिर पे पैर रख के भागा था। तो सिर पे पैर रख के भागना ना, बहुत तेजी में भागना, एकदम 9-2-11 हो लेना, एकदम रफू चक्कर हो जाना, है ना। सिर पड़ना या सिर पे मरना, तो सिर पड़ना या सिर मरना किसी के, मतलब सिर पे मर रहे हैं कोई चीज़, या फिर सिर में डाल दिए उसके, मतलब क्या करना? किसी का नाम लगाना, किसी पे लगाना, इल्ज़ाम लगाना, दोष लगाना या नाम लगाना, ये होता है आपका सिर मरना। तो सिर से संबंधित महत्वपूर्ण आपके अभी बचे हुए हैं। सिर मारना या सिर खपाना, तो अपना सिर कहीं मार रहे हैं, कहीं खपा रहे हैं, मतलब कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मतलब किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो सिर मारना या सिर खपाना मतलब होता है प्रयत्न करना, कोशिश करना। फिर आपका सिर उठाना,
तो सिर उठाना मतलब क्या हो जाना। एक तो कहते हैं यार सुबह से वो अड़ा पड़ा था इस काम में, अब सिर उठा पाया है, मतलब अब वो फुर्सत पाया। या फिर एक होता है अब लग रहा है कि तुम लोग सिर उठाने लगे हो, है ना। तुम सब मेरे क्या है मातहत थे, अभी तक शागिर्द थे, अब तुम लोग सर उठाने लगे हो, मतलब विरोध में खड़े हो रहे हो। तो सिर उठाने के दो अर्थ होते हैं, एक फुर्सत पाना, एक विरोध में खड़े होना। यदि आप इसके यूज से इसको याद कर लें तो बहुत आसानी से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, फिर कभी भूलेंगे भी नहीं। भैया सिर खाना, सिर खा रहा है कोई तुम्हारा, सिर खा रहा है, वैसे सिर खा तो नहीं सकता है कोई, लेकिन सिर तुम्हारा खर्च करवा रहा है इसे बेकार की बातों में बकवास कर करके। तो कुछ दोस्त मिल जाते हैं ना जो सर खाने लगते हैं बेकार की बातों में। तो सिर खाना मतलब बकवास करना। सिर चढ़ाना, भैया तुमने किसी को सर चढ़ा लिया, तो सिर चढ़ा लिया मतलब क्या कहते हैं यार, अपने बच्चों को सर नहीं चढ़ाना चाहिए, मतलब ज़्यादा उनको बदतमीज़ नहीं बनाना चाहिए, ज़्यादा गुस्ताख नहीं बनाना चाहिए, मतलब गुस्ताख करना किसी को। सिर चढ़ा लिया मतलब गुस्ताख करना, किसी को बदतमीज़ बना देना। अब जब वो सिर चढ़ा लोगे तो फिर क्या होंगे, वो तुम्हारे सिर पे चढ़ के खेलेंगे, है ना। तो सिर पर चढ़ना, तो फिर वो सिर पे चढ़ेंगे तुम्हारे, वो बदतमीज़ हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। सिर चढ़ाओगे तो वो सिर पे चढ़ जाएंगे तुम्हारे। सिर पे चढ़ जाना मतलब शौक होना, बहुत ज़्यादा बदमाश टाइप का होना, दुष्ट टाइप का होना। सिर चढ़कर बोलना, फिर वो तुम्हारे सिर पे चढ़ के बोलेंगे और तुम मनाओगे, वो मानेंगे नहीं, है ना। सर चढ़कर बोलना मतलब क्या है, जब कोई दारू वारू पी लेता है, कोई नशा कर लेता है, तो फिर क्या है वो सिर चढ़ के बोलता है उसके, एकदम सिर चढ़ के बोलता है, मतलब छुपाए नहीं छुपता है। तो सिर चढ़कर बोलना मतलब छुपाए ना छुपना, ये होता है आपका सिर चढ़कर बोलना। कहते नहीं कि इश्क का रोग जो है सिर चढ़ के बोलता है, ऐसा कुछ होता है। खैर वो सब बातें अलग हैं यार। तो नेक्स्ट इडियम है आपका सिर खुजलाना। अरे यार दोस्त ने क्या किया, गा भैया 500 रुपये देता है, अरे यार सिर खुजलाने लगे यार, 500 रुपये कहाँ से आएंगे, क्या होगा है। सिर खुजलाना मतलब बहाने करना, बहाने बनाना, सिर खुजलाने लगना। सिर आँखों पे होना, भैया तुम्हारी बात तुम्हारे सिर आँखों पे है, तुम जैसा कहोगे वैसे ही होगा, है ना। सिर आँखों पे होना मतलब एकदम पूरी तरह स्वीकार कर लेना, खुशी से स्वीकार कर लेना, शहर स्वीकार करना, सिर आँखों पर होना। सिर ऊंचा करना, भैया मेहनत करो, पीसीएस अगर बन गए या फिर लेखपाल बन गए तो घर वालों क्या है सिर ऊंचा हो जाएगा समाज में, फिर सिर उठा के चल पाएंगे ना। तो फिर क्या होगा, ऐसा कुछ होगा ना। तो अभी से कोशिश कर लो यार, मेहनत कर लो, अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन एक एक पल को एकदम यूज़ करो बहुत कायदे से। तो सिर ऊंचा करना मतलब आदर का पात्र होना, सम्मान का पात्र होना। अकल का दुश्मन तो अकल का दुश्मन और अकल का पुतला दो महत्वपूर्ण मुहावरे हैं। अकल का दुश्मन है मतलब यार वो अकल से दुश्मनी रखता है, बैर रखता है, उसकी अकल है ही नहीं, मतलब वो कैसा होगा, यदि अकल नहीं है तो मूर्ख टाइप का होगा। अकल का दुश्मन मतलब मूर्ख। और अकल का पुतला, वो अकल का ही पूरा का पूरा अकल। वैसे अकल कितना होता है, 250 ग्राम अकल होती है हम लोगों के दिमाग में जरा सी, है ना। लेकिन वो पूरा का पूरा अकल का पुतला है, अकल का ही बना हुआ है, तो कितना ज़्यादा बुद्धिमान होगा, है ना। तो अकल का पुतला मतलब बहुत बुद्धिमान होना। फिर है आपका अकल के घोड़े दौड़ाना। अकल के घोड़े दौड़ा रहे हैं भैया, मतलब बैठे बैठे अकल के घोड़े दौड़ा रहे हैं, यहाँ दौड़ा रहे वहाँ दौड़ा रहे, ये करेंगे वो करेंगे, है ना। कुछ करना धरना नहीं, सिर्फ घोड़े दौड़ाते रहना ऐसे बैठे बैठे। मतलब क्या करना, कल्पनाएं करते रहना, सोचते रहना, इसे कहते हैं अकल के घोड़े दौड़ाना। अकल चरने जाना, अब घोड़े दौड़ाओगे तो फिर क्या चरने जाएंगे, है ना। तो अकल चरने जाना क्या हो जाता है, कभी कभी क्या कहते हैं लोग, यार तुम्हारी अकल घास चरने गई थी क्या, ऐसा काम तुम यार क्या करते हो। तो अकल चरने जाना मतलब अकल ना होना, कमी होना। चरने चली जाएगी आधी, चरने चलेगी तो आधी बचेगी तुम्हारे पास। बुद्धि की कमी होना, अकल चरने जाना। अकल के पीछे लठ लिए फिरना, तो अकल के पीछे फिर जब अकल चरने जाएगी तो फिर उसके पीछे क्या है, लठ लेके घूमेंगे। अब ये तो और ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली बात हो गई, पहले तुम घोड़े दौड़ा रहे थे, फिर तो वो चरने चले गए आधे, है ना। अब उसके बाद तुम उसके पीछे लठ लेके घूम रहे हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो अकल के पीछे लठ लेके घूमना मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अकल पर पत्थर पड़ना, फिर क्या हुआ, तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए, एकदम तुम्हारी अकल ने काम ही करना बंद कर दिया, मतलब तुम भ्रष्ट हो गए, एकदम बुद्धि से भ्रष्ट होना। अकल पर पत्थर पड़ना, कहते नहीं यार वो अकल पे पत्थर पड़ गए तो उसने ऐसा अपराध कर दिया, उसने मर्डर कर दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। पथ भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना। अकल दंग होना, एकदम अकल तुम्हारी दंग रह गई, सामने वाले ने ऐसा काम कर दिया, दोस्त यार ऐसा कैसे हो गया यार, दोस्त जो है उसमें सेलेक्ट हो गया यार बड़ी नौकरी में, ऐसा कैसे हो गया, एकदम अकल दंग रह गई, मतलब चकित होना। तो चकित हो जाना इसे कहते हैं अकल दंग होना। अकल का अजीर्ण होना, ऐसे क्या होता है, जीर्ण शीर्ण होता है, मतलब मरियल टाइप का। अजीर्ण मतलब मरियल नहीं है, लेकिन वर्ड तो यार गलत ही यूज़ किया जा रहा है ना।
क्या कहते हैं, पागल, एक कहते हैं पागल बोल देते हैं, तुम पागल हो, तुम पागल नहीं हो, मतलब तुम पागल ही हो। तो अकल का अजीर्ण होना कुछ वैसा ही वर्ड है आपका, व्यंग्य रूप में यूज़ किया जाता है कि अकल तुम्हारी अजीर्ण नहीं है, मतलब तुम्हारे पास आवश्यकता से अधिक अकल है, मतलब तुम्हारी अजीर्ण नहीं है, जीर्ण शीर्ण नहीं है, बहुत हेल्दी टाइप की तुम्हारी ज़्यादा ही अकल है ना, कुछ ऐसा कह देते हैं। तो आवश्यकता से अधिक अकल होना ये आपके क्या, एक व्यंग्य रूप में यूज़ किया जाता है अकल का अजीर्ण होना। फिर बालों पे आ जाते हैं, बाल धूप में सफ़ेद ना होना। क्या, तो हमारे बाल जब हाई स्कूल में सफ़ेद हो गए तो फिर हमें लोगों से यही बोलना पड़ता था, लोग कहते थे यार बाल सफ़ेद हो गए। हम कहा यार बाल धूप में सफ़ेद थोड़ी ना हुए हैं, हाई स्कूल में ही ज्ञान प्राप्त कर लिया है ना। गौतम बुद्ध को कब हुआ था, 30-35 साल के बाद में, हमें 10 ही 12-15 साल में हो गया था। तो बाल धूप में सफ़ेद ना होना मतलब अनुभवी होना, कि ये बाल धूप में नहीं सफ़ेद हुए, अनुभव के कारण सफ़ेद हुए, है ना। अब लोगों के 50-60 साल में अनुभव होता है, हमें 12 ही 15 साल में हो गया था, तो हमारे इसीलिए सफ़ेद हो गए थे। क्या करें यार, कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है ना, कब तक बेइज्जती सहन करो। तो बाल की खाल निकालना, बाल कितना पतला सा होता है उसकी भी खाल निकालो, मतलब क्या है, बाल की खाल निकालना मतलब किसी चीज़ की एकदम गहराई तक जाना। बाल की भी खाल निकाल लो मतलब बहुत गहराई जा रहे हो। तो बाल की खाल निकालना, बात की तह तक जाना, या फिर इसके लिए हिंदी, शुद्ध हिंदी का वर्ड होता है छिद्रान्वेषण करना, है ना। छिद्रान्वेषण करना ये होता है आपका बाल की खाल निकालना। तो आशा करते हैं आपको मज़ा आई होगी भैया इडियम्स में। चलो भैया अभी क्विज सॉल्व कर लेते हैं छोटी सी, मज़ा नहीं आएगा नहीं तो, है क्वेश्चन तो पढ़ लिए, मेरे भी तो रट्टा 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 है ना। चलो कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो पीसीएस में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं आपके। पहला प्रश्न है ईमान बेचना। ईमान बेचना का क्या अर्थ है, ईमान बेच दिया तुमने अपना, मतलब धोखा दे दिया, कि गलत काम करना, याराना तोड़ना, अपने कर्तव्य से हट जाना। तो ईमान क्या है आपका, कहीं ना कहीं किस में यूज़ होता है आपका, किसी कर्तव्य में यूज़ होता है। फिर ईमान आपने बेच दिया मतलब आप कर्तव्य से हट गए, तो कर्तव्य से हटना सही आंसर होता है। मतलब चारों ऑप्शन सही लग रहे थे, लोग गलत करते हैं ये, तो आपको थोड़ा सा एक तो पढ़ना है एक बार, और फिर उसके बाद में जैसे जो आप आज आपने मुहावरे पढ़े इनको कई बार रिवाइज करो अच्छे समझ के, फिर आपका कभी गलत नहीं होगा। काठ का उल्लू होना, तो काठ का उल्लू, लकड़ी का उल्लू, एक तो निर्जीव आंसर सही हो सकता है। गुणवान गलत होगा, अत्यधिक सरल गलत होगा, मूर्ख भी हो सकता है। तो काठ का उल्लू का सही आंसर होता है कि आपका मूर्ख, मतलब मूर्ख टाइप का है। एक तो उल्लू है, उसके बाद वो भी काय का है, लकड़ी का। एक तो क्या कहते हैं, उल्लू हो गया मूर्ख हो, वो भी लकड़ी के। द्रौपदी का चीर, तो नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त ना होना, इनमें से कोई नहीं। तो द्रौपदी का चीर आपने स्टोरी पढ़ी थी ना, कृष्ण भगवान ने ऐसी वो दिया था कि दुशासन खोलते खोलते थक गया था, है ना। तो क्या है, वो कभी समाप्त नहीं होती है, ऐसी चीज़ क्या होती है, द्रौपदी का चीर कहलाती है। भागीरथ प्रयत्न, तो भगीरथ जी क्या लाए थे, गंगा जी लाए थे। तो गंगा जी लाना कैसा काम था, एकदम असंभव काम था, असाधारण काम था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, असाधारण प्रयत्न, एकदम असाधारण प्रयत्न, असंभव कार्य करना, भगीरथ प्रयत्न। भीष्म प्रतिज्ञा, तो भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म जी ने क्या प्रतिज्ञा की थी कि हम आजीवन विवाह नहीं करेंगे, अपने पिताजी से ऐसी कोई प्रतिज्ञा की थी उन्होंने। तो ये क्या होता है आपका, एकदम दृढ़ प्रतिज्ञा, उन्होंने जीवन भर उसका पालन किया। तो दृढ़ प्रतिज्ञा होता है आपका भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ। तो इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए, देखिए आपके कितने मार्क्स बने, कमेंट जरूर किया करें दोस्तों, है ना, मज़ा आती है, फिर लगता है कि आप लोग भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। जय हिंद साथियों।